हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री ब्लूप्रिंट। अगर आप केमिस्ट्री के पेपर में 56 में से 56 मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको इस ब्लूप्रिंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको बता रखा है प्रश्नों के प्रकारवार व अंकवार कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों का क्या अंकवार रहेगा, ये आपको समझना जरूरी है। इसकी सहायता से आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें वस्तुनिष्ठ, तो आपके अब की बार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 9 रहेगी और 9 अंक के वस्तुनिष्ठ होंगे और कुल अंक बार आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का 9 अंक रहेगा। इसके बाद आपके सेकंड अति लघुत्तरात्मक, तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको किस तरह से पूछे जाएंगे ये आपको ध्यान रखना है। 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के रहेंगे, ये बात क्लियर कर ले। और फिर 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरह से आपके कुल मिला के 12 मार्क्स के अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें लघुत्तरात्मक प्रश्नों की, तो लघुत्तरात्मक प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो 12 रहेगी। प्रत्येक प्रश्न आपके 1.5 अंक का रहेगा। आपकी बार आपको ध्यान रखना है कुल मिला के 18 नंबर के आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तो 3 दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपको और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। तो कुल मिला के आपके 9 अंक के दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें निबंधात्मक प्रश्नों की, तो 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। कुल मिला के 8 नंबर के आपके क्या आएंगे, निबंधात्मक प्रश्न। तो आपको ये ध्यान देना है, ये वाली टेबल को अच्छे से याद करना है। आप समझ लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको ध्यान से समझना है कि आपके 9 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 4 रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे, 8 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, 18 ये आपके वेटेज है मार्क्स का, ठीक है। 18 नंबर के आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, 9 नंबर के दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे और आपके 8 नंबर के निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। तो मेरा इसको समझाने का उद्देश्य यही है कि आप अब की बार छोटे क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपके एग्जाम में छोटे क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे जाएंगे। आप यहाँ पर वेटेज ऐड करना चाहें तो करते दे। तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 13, 13 और 8 कितने हो जाएंगे 21। तो आप देख पा रहे हो कि 21 नंबर के आपके सिर्फ अति लघुत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ और आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन 21 मार्क्स के आएंगे। देख सकते हो कितना ज़्यादा वेटेज अब की बार आपके। और केमिस्ट्री के अंदर आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और ये सारणी आपको पता ही है कि कौन सा चैप्टर आपके कितने मार्क्स का है। अगर नहीं पता तो आगे मैं आपको और बता दूंगा। तो अब ये जो ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये ब्लूप्रिंट अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके चैप्टर फर्स्ट, जो कि है ठोस अवस्था। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको सिर्फ एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपके 3 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें आपके सेकंड चैप्टर विलियन की, तो इसके अंतर्गत भी आपको 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा। तो ये भी आपके 3 मार्क्स का एक चैप्टर बनेगा। अगर हम बात करें आपके थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन की, तो इसमें आपको एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा और आपको एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेगा, जो कि आपके 2 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न मिलेगा आपको, जिसके अंतर्गत आपको 1 नंबर का भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपके कुल मिला के 3 मार्क्स का दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनेगा, जिसके अंतर्गत आपको 2 क्वेश्चंस बनेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, दीर्घोत्तरीय में कितने क्वेश्चंस बनेंगे, 2 क्वेश्चंस बनेंगे और एक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा। कुल मिला के 4 मार्क्स का आपके क्या हो जाएगा, चैप्टर। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो एक तो 2 मार्क्स का होगा और एक 1 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपका चैप्टर 4 है रासायनिक बलगति की, तो इसके अंतर्गत आपको 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे और 2 आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्न मिलेंगे। कुल मिला के आपके 4 मार्क्स का चैप्टर रहेगा, ठीक है। फिर बात करें आपके चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन की, तो इसके अंतर्गत आपको एक निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा। ध्यान रखना है कि आपको चैप्टर 5 में से एक निबंधात्मक प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेगा और इसके अंतर्गत आपको विकल्प भी अवेलेबल होंगे। ये चैप्टर भी आपके 4 मार्क्स का रहेगा। सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, जो भी बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका छठा चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, तो इसके अंतर्गत आपको सिर्फ एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा और एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा। कुल मिला के आपके 2 मार्क्स का चैप्टर रहेगा।
इसके बाद आपका 7वां चैप्टर है पी ब्लॉक तत्व, काफी लेंदी चैप्टर है। तो एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा, एक अतिलघुतात्मक प्रश्न मिलेगा, एक और अतिलघुतात्मक प्रश्न मिलेगा, एक और अतिलघुतात्मक मिलेगा। इसका मतलब ये है कि कुल मिला के आपको 3 तो अतिलघुतात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपको एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आप छोटे क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करें। और आपको एक बात मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि आपके जो 6 चैप्टर है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, 6 चैप्टर और 7 चैप्टर में से आपके एक डायग्राम यानी कि चित्र आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आपको चित्र भी अच्छे से करना है और जो चैप्टर 3 है उसमें से भी एक चित्र आने की संभावना है। तो आपको चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, 7 के जो डायग्राम है उनको देख लेने हैं और इम्पोर्टेंट डायग्राम भी मैं आपको इस चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर 8वां चैप्टर है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। तो इसके अंतर्गत आपको एक लघुतात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा 1.5 अंक का, वापिस एक लघुतात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा 1.5 अंक का। कुल मिला के 3 मार्क्स का ये चैप्टर है। 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि लघुतात्मक होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा। फिर 9वां चैप्टर जिसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा और 3 नंबर का आपको एक दीर्घ प्रश्न देखने को मिलेगा। कुल मिला के 4 मार्क्स का चैप्टर बनेगा। फिर 10वां चैप्टर है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। तो इसके अंतर्गत आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 4 मार्क्स का और वेटेज भी 4 रहेगा और इसके अंतर्गत आपको अथवा देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन और चैप्टर 10 में और यानी कि विकल्प भी मिलेंगे और इनमें से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। बड़ा क्वेश्चन आएगा इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ा ही आएगा, ये आपको किस तरह से दे सकता है। ये जैसे कि मान लीजिए प्रश्न संख्या मान लो आप 15 है, ये दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न की श्रेणी में है। तो यहाँ पर आ जाएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न में। तो आप ये ना सोचें कि दीर्घोत्तरात्मक में सिर्फ बड़े बड़े याद करेंगे, छोटे याद नहीं करेंगे, वो आपको इस तरह से भी दे सकता है। फिर 11वां चैप्टर अल्कोहल, फिनोल और इतर। तो इसके अंतर्गत एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक अतिलघुतात्मक प्रश्न और एक और अतिलघुतात्मक प्रश्न और एक और अतिलघुतात्मक प्रश्न, कुल मिला के 4 मार्क्स। तो इसके अंतर्गत ये है कि आपको एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा और 3 आपको अतिलघुतात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर 12वां चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसके अंतर्गत एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा, एक अतिलघुतात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा और 2 आपको लघुतात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि 1.5 अंक का 1 अंक, 1.5 अंक का आपके एक क्वेश्चन रहेगा। बात क्लियर है। 5 मार्क्स का चैप्टर है एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर वाला, सॉरी एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला। 13वां चैप्टर है आपके एमीन। तो एमीन के अंतर्गत आपको क्या देखना है, 1 नंबर का आपके एक अतिलघुतात्मक प्रश्न बनेगा और आपके दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न भी बनेगा 3 मार्क्स का एमीन चैप्टर से। ओके, क्लियर। फिर आपका 14वां चैप्टर है जैव अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल्स। तो इसके अंतर्गत आपको एक वस्तुनिष्ठ देखने को मिलेगा, एक अतिलघुतात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको इस चैप्टर में से क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ यही देखने को मिलेगा। 2 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जैव अणु में से एक तो वस्तुनिष्ठ और एक अतिलघुतात्मक प्रश्न बनेगा। फिर आपका 15वां चैप्टर है बहुलक। तो बहुलक के अंतर्गत आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे लघुतात्मक, प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का रहेगा और 3 नंबर का ये चैप्टर रहेगा। फिर 16वां चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन। तो इसके अंतर्गत आपको 1.5 मार्क्स का एक लघुतात्मक प्रश्न मिलेगा, 1.5 मार्क्स का पुनः एक लघुतात्मक प्रश्न मिलेगा और कुल मिला के 3 नंबर का चैप्टर रहेगा। तो इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दोनों क्वेश्चन ही लघुतात्मक होंगे। तो ये आपकी केमिस्ट्री की ब्लूप्रिंट रहेगी। इस ब्लूप्रिंट को आपको ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम की तैयारियां करनी है, आपको पहले ही बता देता हूं। और एक बात क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल फिक्स नहीं है कि बोर्ड इसी ब्लूप्रिंट पर अपना पेपर बनाएगा। हो सकता है 4-5 नंबर आगे पीछे कर ले, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि इसी ब्लूप्रिंट से आपके पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम का। तो है होप कि आपको ये ब्लूप्रिंट क्लियर हो गई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।